नौकर नहीं, मालिक बनना है। वह ना तो वयस्क था और ना ही किशोर था, तो 10 वर्षीय बाल मजदूर जिन हाथों में किताब कॉपियां होनी चाहिए थी, उन हाथों में बीड़ी का बंडल था। पिता की अकस्मात मौत हो जाने के कारण कारखाने के मालिक ने दया जताते हुए उस नौकरी पर रख लिया। पति की नौकरी बेटे को मिली। अनपढ़ माँ ने घर की माली हालत को भांपते हुए बेटे को नौकरी करने की इजाजत दे दी। किसे फिक्र है बाल मजदूरी कानून की, ना मालिक को ना ही जलते पेट को। मालिक को तो अपने काम से मतलब है और भूख को रोटी से। बाल मजदूरी अपराध है। यह मुहिम जब भी तेज होता, मालिक खुद को बचाने के चक्कर में बालक को तुरंत वहां से भगा देता, लेकिन पेट की ज्वाला बालक को कारखाने में आने पर मजबूर करती। वह दिन भर भटकता और रात को घर आकर अपनी पुरानी किताब पढ़कर मन बहलाता। बीड़ी बनाते समय उसके कोमल हाथ छिल जाते, कभी खून भी निकल आता। परंतु शाम को मुंशी जब उसे 50 या 100 रुपए मजदूरी पकड़ाता तो जख्म की परवाह किए बिना वह बाहर खड़े डुगडुगी बजाने वाले से मलाई बर्फ खरीद कर खा लेता। फिर राशन की दुकान से राशन लेकर सीधे घर मुहा बैल की तरह चल देता। माँ जब भी उसके जख्म के बारे में पूछती, बात को घुमा देता, लेकिन दिन प्रतिदिन जख्म गहरा हो रहा था। कारखाने में उससे काम नहीं हो पाता। आखिर एक दिन छूत की बीमारी का भय दिखाकर मालिक ने बालक को नौकरी से निकाल दिया। वह मरमहात घर लौट आया। आकुल माँ उसे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास ले गई। इलाज शुरू हुआ। जख्म की लाली कम होने लगी। एक रात मायूस बालक आंगन में खाट पर पड़ा पूनम को नम आंखों से निहार रहा था। 2 पेट की चिंता के कारण उसकी आंखों से नींद गायब थी। पूनम की रात उसे अमावस्या सी लग रही थी। छठ खाट से उठकर वह बगल में सोई माँ के पास जाकर बैठ गया, जैसे कुछ कहना चाहता हो। आहट सुनते ही माँ जग गई। उसे अंक में भरते हुए पुचकारने लगी, राजा बेटा सो जा, चिंता मत कर। जैसे ही जख्म ठीक हो जाएगा तेरा नाम फिर से उसी सरकारी स्कूल में लिखा दूंगी। आज दवाखाने से लौटते समय मैंने स्कूल के हेडमास्टरनी के पास जाकर उनसे गुहार लगाई। वो पिघल गईं और सफाई कर्मी के रूप में मुझे बहाल कर लेंगी, ऐसा उसने आश्वस्त किया। भला हो उस हेडमास्टरनी का। देख बेटा, खूब मन लगाकर पढ़ना, नौकर नहीं, अब तू मालिक बनना। माँ की बातें सुनकर बालक की आंखें चमक उठी। वह अपनी हथेली की रेखा को एकटक देखने लगा। उसे लगा जैसे दुनिया उसकी मुट्ठी में सिमट कर आ गई है।